चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग जैसा कि नाउन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, नाउन में हम लोग बहुत सारी चीज़ के बारे में अध्ययन किए। जैसे नाउन हम लोग कर कुछ रिकैप भी किए थे, कर हम लोग नाउन केस के बारे में अध्ययन किए थे। तो बस 2 मिनट हम लोग नाउन केस थोड़ा रिकैप करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या आज नाउन पर्सन के बारे में पढ़कर इसको समाप्त करेंगे। तो देखिए हम लोग नाउन केस में क्या क्या अध्ययन किए थे, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउन हम लोग केस में क्या क्या अध्ययन किए थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नाउन हम क्या यहाँ जाने थे, नाउन का बेसिक डिफिनीशन क्या हम लोग देखे थे। तो नाउन कुछ नहीं होता है, ये केवल क्या एक रिलेशन का नाम बताता है, बस उसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, केस बोलेंगे। जैसा कि हम लोग क्या यहाँ डिफिनीशन भी देखे थे, यहाँ पर देखिए डिफिनीशन भी देखे हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन द नॉमिनेटिव केस। आपको याद होगा ये जो केस होता है मेरे भाई, ये कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। केस लगभग तो 3 प्रकार का सभी बुक में देखा जाता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कीजिएगा तो 2 और बढ़ जाता है, जिसको क्या क्या दूसरा नाम है। एक का नाम है वोकेटिव केस और दूसरा का नाम क्या है मेरे भाई, डायटिव केस। क्या नाम है, डायटिव केस। आप सभी बुक में ये तो देखबे कीजिएगा आप, नॉमिनेटिव केस जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पॉजिटिव केस। आप जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कीजिएगा तो 2 केस और पढ़ने को मिलेगा आपको। एक का नाम है वोकेटिव केस और दूसरा का नाम क्या है, डायटिव केस। क्या नाम है मेरे भाई, डायटिव केस। और आगे देखिए क्या हम लोग नॉमिनेटिव केस के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए नॉमिनेटिव केस के बारे यानी सब्जेक्टिव केस के बारे में हम लोग क्या जाने थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी नाउन का प्रयोग मेरे भाई सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, अगर किसी भी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है मेरे भाई, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। जैसा कि एग्जांपल देखिए, घनश्याम घनश्याम बाउट ए बैग। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, घनश्याम क्या है, नाउन है। यहाँ ए बैग क्या है मेरे भाई, नाउन है। लेकिन यहाँ घनश्याम जो है मेरे भाई, ये सब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ ए बैग ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन मेरे भाई सब्जेक्ट के रूप में हो तो उस नाउन को क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। यानी यहाँ पर घनश्याम क्या हो गया मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस हो गया। यानी इसी का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस है। क्या नाम है, नॉमिनेटिव केस है। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। और यही जो ए बैग है मेरे भाई, ये क्या है, नाउन है, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन मेरे भाई ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उस सेंटेंस में उस नाउन को क्या बोलेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, यानी इस सेंटेंस में ए बैग क्या होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस होगा। हाँ, आगे देखिए क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग क्या समझे थे, मोनिका इनवाइटेड रागनी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मोनिका जो है क्या है, यहाँ पर जो मोनिका है मेरे भाई नाउन है। क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ मोनिका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ इनवाइटेड क्या है मेरे भाई, वर्ब है। और यहाँ पर देखिए रागनी नाउन है, लेकिन किस रूप में है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ मोनिका जब नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में है, किस रूप में मेरे भाई, सब्जेक्ट के रूप में। तो इस मोनिका को क्या बोल देंगे, तो इस मोनिका को हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। नॉमिनेटिव केस बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर रागनी देखिए मेरे भाई, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ किस रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ इस रागनी को क्या बोल देंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो उस नाउन को सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। अगर किसी भी नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है तो उस सेंटेंस में उस नाउन को क्या बोलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो हम लोग नॉमिनेटिव केस में इतना चीज के बारे में अध्ययन किए हैं। आगे देखिए क्या हम लोग अध्ययन किए, यहाँ पर देखिए आगे देखिए, यहाँ हम लोग थोड़ा ये भी देखे, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं क्या देखे थे। तो देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो देखिए ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट फंक्शन, यानी कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन फंक्शन यानी काम करे किस रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में, तो उस नाउन या प्रोनाउन को क्या बोल देंगे, तो नॉमिनेटिव केस बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। जैसे देखिए दिनकर रॉट मेनी पोएम्स इन हिंदी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिनकर जो है नाउन है, क्या है मेरे भाई, नाउन है, लेकिन यहाँ दिनकर जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये जब दिनकर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो इसको कौन सा केस बोलेंगे, तो सब्जेक्टिव केस बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। फिर देखिए द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट क्या है मेरे भाई, ये क्या है,
तो ये नाउन है लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। फिर देखिए यहाँ भी ही क्या है मेरे भाई, प्रोनाउन है, यहाँ ही क्या है मेरे भाई, प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस। देखिए लिखा भी गया है, दिन का द रेड फोर्ट ही का प्रयोग रॉट इज हैज गोन कि सब्जेक्ट के काम करता है, इसीलिए इस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। आगे देखिए क्या है, आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अध्ययन किए थे। ऑब्जेक्टिव केस में क्या अध्ययन किए थे, अगर किसी भी नाउन का प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, अगर किसी भी नाउन का प्रयोग मेरे भाई किस रूप में किया जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो उस नाउन को क्या बोल देंगे, सो ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए मुस्कान लिखा गया है, मुस्कान प्लेज क्रिकेट, यहाँ देखिए मुस्कान भी नाउन है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ क्रिकेट भी नाउन है मेरे भाई लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ मुस्कान को कौन सा केस बोल देंगे, तो यहाँ मुस्कान को मेरे भाई कौन सा केस बोल देंगे, तो यहाँ मुस्कान को नॉमिनेटिव केस बोलेंगे मेरे भाई। कौन सा केस बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्रिकेट को कौन सा केस बोलेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। फिर देखिए आगे और लिखा गया है राजनंदिनी बाउट ए कॉपी, तो यहाँ राजनंदिनी देखिए क्या है, राजनंदिनी नाउन है लेकिन किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ ए कॉपी क्या है, नाउन है लेकिन किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ इस राजनंदिनी को क्या बोल देंगे, नॉमिनेटिव केस बोल देंगे, और यहाँ ए कॉपी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, हम लोग यहाँ इसका डिफिनीशन भी देखे थे। अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन फंक्शन काम करे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसको क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। जैसे यहाँ देखिए प्रियंका क्या है, नाउन है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस बोले हैं। जैसे यू टीच हर, यहाँ पर हर देखिए क्या है, प्रोनाउन है लेकिन मेरे भाई किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए इस हर को क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। देखिए लिखा भी गया है, जो प्रियंका है, जो हर है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। या हम लोग पॉजिटिव केस, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में तो हम तो कल अध्ययन किए थे अच्छे से, लेकिन बस थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, एग्जाम में इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। हम ये भी जानकारी लिए क्या है, वेरी वेरी कितना भी अगर कह दे, वेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो आपसे क्या क्या नहीं बनेगा। तो एक तो आपसे जितना भी वॉइस का क्वेश्चन है मेरे भाई, वॉइस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। दूसरा जो है, नरेशन से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। वॉइस से थोड़ा सा तो बन ही जाए, लेकिन नरेशन से अगर इसके बिना एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, नहीं वॉइस बनेगा, नहीं नरेशन बनेगा। अगर नहीं विश्वास है तो अगर ये सब नहीं मालूम है, अगर कोई भी एगो बेसिक्स भी क्वेश्चन अगर नरेशन का देखिएगा, एक बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। आप यूपीएससी लेवल का तो छोड़ ही दीजिए, आपको इससे एक भी बेसिक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे नरेशन का। क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है, जिस तरह एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह मेरे भाई एक वॉइस और नरेशन को अच्छे से समझने के लिए ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसीलिए क्या कीजिएगा, एक एक चीज के बारे में आप लोग समझ जाइएगा और याद कर जाइएगा, बहुत ही मदद मिलेगा। तभी आप बोर्ड भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप 10th में, 9th में, 8th में, 11th में, 12th में, सबके लिए जरूरी है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये चार्ट याद कर लेते हैं तो आपको ये गारंटी के साथ करते हैं, तो आपको कम से कम बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स इससे आ जाएगा। 10 मार्क्स, नरेशन बहुत छोड़ दीजिए, केवल 10 मार्क्स आ जाएगा। हाँ, तो आप सभी को इसका जरूर तैयारी कीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मेरे भाई पर्सन होता है कितने तरीका से होता है, 3। क्या क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मेरे भाई। और आगे देखिए क्या है, और आगे देखिए केस क्या होता है, 3 होता है, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, थोड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हम लोग अध्ययन किए थे। आगे देखिए क्या है, देखिए फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में आई वी आएगा मेरे भाई, सेकंड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में यू आएगा, थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में ही सी इट और दे आएगा। फिर देखिए फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव एडजेक्टिव माई आवर होगा, सेकंड पर्सन के पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होगा, और थर्ड पर्सन के क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव एडजेक्टिव ही का हीज होगा, सी का हर होगा, इट का इट्स होगा, दे का देयर होगा। उसके बाद देखिए आई का क्या पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, वी का क्या होगा मेरे भाई, आवर होगा। उसके बाद देखिए यू का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा मेरे भाई, योर्स हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, सी का क्या होगा मेरे भाई, हर्ष हो जाएगा, इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, दे का क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। फिर आगे देखिए ऑब्जेक्टिव केस,
आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा मेरे भाई, मी होगा, और वी का अस हो जाएगा। यू का क्या होगा मेरे भाई, यूए होगा। उसके बाद देखिए ही का ऑब्जेक्टिव किस, हिम होगा। सी का क्या होगा मेरे भाई, हर होगा। इट का क्या होगा, इट होगा। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन किए थे, तो माई के साथ हमेशा सेल्फ का प्रयोग होगा, तो क्या बनेगा, माई सेल्फ बनेगा। आवर के साथ हमेशा सर्विस का प्रयोग होगा, तो आवर सर्विस बनाएगा। योर के अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में है तो सेल्फ लगेगा, तो योर सेल्फ बनाएगा। अगर योर किसी भी सेंटेंस में प्लूरल के रूप में है तो उसके साथ सर्विस का प्रयोग होगा, तो योर सर्विस बनाएगा। हिम के साथ हमेशा याद रखिएगा सेल्फ का प्रयोग होगा, तो हिम सेल्फ बनाएगा। हर के साथ सेल्फ का प्रयोग होता है, हर सेल्फ बनाएगा। इट के साथ सेल्फ का प्रयोग होगा, इट सेल्फ बनाएगा। देम के साथ सर्विस का प्रयोग होगा, तो क्या बनाएगा, देम सर्विस बनाएगा। तो इस सभी चीज के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आगे देखिए, हम लोग, हाँ, हम लोग देखिए यहाँ पे क्या, हाँ, डायरेक्टिव केस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे पर्सन की ओर। चलिए, डायरेक्टिव केस में पर्सन तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई बड़ा टॉपिक्स नहीं है। 20 से 25 मिनट में पर्सन खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डायरेक्टिव केस क्या होता है मेरे भाई, अगर आप कोई भी सेंटेंस देते हैं, हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, और ऑब्जेक्ट भी होता है मेरे भाई। चलिए, तो क्या होगा अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद, अगर मेरे भाई अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को केस की दुनिया में क्या बोलेंगे मेरे भाई, डायरेक्टिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिए क्या बोले, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और ऑब्जेक्ट होगा, तो जो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा मेरे भाई, और इसके बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, तो जो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को केस के दुनिया में क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव केस। जैसे एग्जांपल देखिए, श्याम गेव मिल्क ए बॉय, तो यहां मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, गेव क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब के बाद देखिए मिल्क क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। कंसेप्ट अभी क्या सीखे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्या इस अगर कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, और कोई इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और उसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को केस की दुनिया में डायरेक्टिव केस बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गेव के बाद मिल्क है, तो ये क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद देखिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ए बॉय है, तो ए बॉय क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव केस बोलेंगे। अगर ये ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए, अगर कोई पूछा जाए मेरे भाई तो डायरेक्टिव केस है, तो डायरेक्ट फोकस कीजिएगा, तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसमें ए बॉय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्टिव केस क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बॉय हो जाएगा। ठीक, सुधांशु टीच राम ए इंग्लिश, तो यहां देखिए मेरे भाई सुधांशु वर्ब है कि नहीं, वर्ब है। इस टीचर्स के बाद देखिए राम ऑब्जेक्ट है, और इस राम के बाद देखिए कोई दूसरा ए इंग्लिश क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है, तो ए इंग्लिश क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे मेरे भाई, डायरेक्टिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव केस बोलेंगे। आई होप डायरेक्टिव केस क्या होता है आप सभी को समझ आ गया होगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना है, क्या याद, बस बेसिक्स याद रखिएगा। इस दुनिया का जितना भी सेंटेंस है 3 चीज से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और अगर कोई भी वर्ब के बाद अगर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, और उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा ना भाई इस ऑब्जेक्ट के बाद, तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और उसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग केस की दुनिया में डायरेक्टिव केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव केस बोलेंगे। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। चलिए, हाँ, तो चलिए हम लोग यहां तक केस के बारे में पूरी जान ले। आज हम लोग क्या पर्सन के बारे में जानेंगे मेरे भाई, नाउन पर्सन के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पर्सन तुरंत समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नाउन पर्सन के बारे में, ध्यान दीजिएगा, नाउन पर्सन क्या होता है, नाउन पर्सन।
नाउन पर्सन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आज इसी के बारे में हम लोग नाउन पर्सन के बारे में अध्ययन करेंगे, नाउन पर्सन के बारे में ध्यान दीजिएगा। नाउन पर्सन क्या होता है मेरे भाई, तो नाउन पर्सन में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसमें देखिए क्या होता है। एक तो स्पीकर होता है, इसमें एक बोलता है कोई भी बात, एक सुनने वाला होता है यानी लिसनर होता है, और एक जिसके बारे में कहा जाए। बस पर्सन ये तीन चीज के बारे में समझना है। एक कौन बोल रहा है यानी स्पीकर के बारे में समझना है, जिसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। कौन सुन रहा है यानी लिसनर के बारे में, जिसको सेकेंड पर्सन बोलेंगे। और तीसरा मेरे भाई किसके बारे में कहा जा रहा है, उसको क्या बोल देंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा पर्सन में तीन चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करना है मेरे भाई। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मेरे भाई कोई भी स्पीकर है, कोई भी बात बोल रहा है, या कोई भी बात सुन रहा है कोई व्यक्ति, या जिसके बारे में कहा जाता है, अगर तीनों को मिलाएंगे मेरे भाई तो इसी तीनों को मिलाकर हम लोग ग्रामर की दुनिया में हम लोग पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सन। तो क्या याद रखना है, पर्सन में तीन चीज समझना है, बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए। बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए। अगर तीनों को मिलाएंगे मेरे भाई तो इसी तीनों को ग्रामर की भाषा में हम लोग क्या बोल देंगे, पर्सन बोल देंगे। जो बोलता है यानी जो बोलने वाला है तो उसको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, जो सुनने वाला है उसको सेकंड पर्सन बोलेंगे, और जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे मेरे भाई, थर्ड पर्सन बोल देंगे। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें तीन भाई होता है। एक क्या होता है मेरे भाई, तीन भाई होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक भाई क्या होता है, बोलने वाला होता है। ये जो भाई ये क्या है, बोलने वाला है। ये एक एक भाई है। दूसरा भाई को समझिएगा, देखिए थोड़ा अच्छे से हम लोग डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। क्या होता है, एक भाई ये है, एक भाई क्या है मेरे भाई, ये है। उसके बाद ये कोई दूसरा भाई है, ये कोई दूसरा भाई है, ये कोई दूसरा भाई है, और ये कोई तीसरा भाई है मेरे भाई, ये कोई तीसरा भाई है। देखिए ये जो मेरे भाई जो फर्स्ट हो रहा है इसका नाम दे दीजिए मेरे भाई ए, इसका नाम ए दे दीजिए। इस भाई का नाम बी दीजिए, और इस भाई का नाम क्या दीजिए मेरे भाई, सी दीजिए। क्या दीजिए मेरे भाई, सी दीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये जो ए वाला मेरे भाई, इस ये केवल मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में जो मेरे भाई ए है ना, ए वाला भाई, ये केवल बोलता है यानी ये क्या है, स्पीकर है। यानी मेरे भाई ये है क्या, बोलने वाला। ये क्या है मेरे भाई, बोलने वाला, बोलने वाला। ये मेरे भाई ये केवल सुनने वाला, ये केवल जो ए भाई बोलता है ये बात केवल सुनता है, सुनने वाला यानी लिसनर है। और ये जो सी भाई है मेरे भाई, इसी भाई के बारे में ये दोनों चर्चा करता है, यानी जिसके बारे में चर्चा किया जाए, जिसके बारे में, जिसके बारे में मेरे भाई चर्चा किया जाए। ध्यान दीजिएगा, चर्चा किया जाए, किया जाए। तो जो बोलने वाला होता है मेरे भाई उसको ग्रामर की दुनिया में क्या बोल देंगे, फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। यानी इस भाई को क्या बोलेंगे मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला है मेरे भाई उसको लिसनर बोलेंगे, उसको ग्रामर की दुनिया में क्या बोलेंगे मेरे भाई, सेकंड पर्सन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में चर्चा किया जाए भाई उसके ग्रामर की दुनिया में क्या बोल देंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन पर ध्यान देंगे। इसमें एक्सेप्शन भी बहुत ज्यादा है। आप लोग जानते होंगे जितना भी इस दुनिया में मेरे भाई नाम है सभी को थर्ड पर्सन बोलेंगे, बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। लेकिन यहां क्या होगा मेरे भाई, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने हम रखेंगे तो वो देखने में तो आपको थर्ड पर्सन लगेगा, लेकिन वह क्वेश्चन में मेरे भाई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। क्या आप अभी से क्या नाम कभी सुने हैं, क्या आप अभी से क्या नाम कभी सुने हैं, तो मेरे भाई ये जो मोहन है ये फर्स्ट पर्सन होता है। क्या नाम सुने हैं अभी से, ये आजीवन थर्ड पर्सन होता है। लेकिन मेरे भाई ऐसा आपको सेंटेंस दिखाएंगे जो यहाँ पर मोहन क्या होगा मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन होगा। आपके सामने ऐसा भी सेंटेंस दिखाएंगे जहां पर मेरे भाई यहाँ जो ही है ये क्या होगा मेरे भाई, सेकेंड पर्सन होगा।
समय पर धैर्य रखिए, सब चीज सीखेंगे हम लोग। लेकिन ये सब क्या बहुत ही अच्छा चीज है, इसलिए क्या ये नॉर्मल कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं पूछा जाता। जो आप अच्छी कोई अच्छा एग्जाम लेवल का तैयारी करना चाहते हैं उस चीज में ये चीज के बारे में पूछा जाता है। ठीक, हाँ। तो चलिए, तो हम लोग क्या आप लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, अगर ए भाई है ये केवल बोलने वाला है, बी भाई है जिसको सुनने, ये लिसनर यानी केवल सुनता है, और ये सी वाला जिसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो मेरे भाई ये जो बोलने वाला है इसी को ग्रामर की दुनिया में हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। जो सुनने वाला है मेरे भाई इसी को ग्रामर की दुनिया में सेकंड पर्सन बोलेंगे। और जो जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसी को ग्रामर के दुनिया में क्या बोलेंगे मेरे भाई, थर्ड पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे। आई होप ये तीनों क्या होता है आप सभी को समझ आ गया होगा। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा मेरे भाई। बस पर्सन के बारे में यही समझना है मुझे, और भी हम लोग जानेंगे। बस क्या इतना चीज सभी को समझ आ गया है? क्या मेरे भाई इतना चीज सभी को समझ आ गया है? तो पर्सन एक्चुअली में क्या होता है, क्या होता है? जो स्पीकर होता है, जो लिसनर होता है, और जिसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए। जब इस तीनों को जब मिलाएंगे तो इसी तीनों को मिलाकर हम लोग ग्रामर की दुनिया में क्या बोलते हैं मेरे भाई, पर्सन बोलेंगे। तो स्पीकर होता है मेरे भाई, जो बोलने वाला होता है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। जो सुनने वाला होता है मेरे भाई उसको क्या, यानी लिसनर को क्या बोल देंगे, सेकंड पर्सन बोल देंगे। और जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसको क्या बोल देंगे, थर्ड पर्सन। तो जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, पर्सन बनेगा। क्या बनेगा, पर्सन बनेगा। तो हमेशा याद रखिए, यहां से याद रखिएगा, क्या याद रखना है, इसको पर्सन बोलेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या, हमेशा बोलने वाला होगा। सेकंड पर्सन क्या होगा, सुनने वाला होगा। थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में चर्चा किया जाए होगा मेरे भाई। तो अब यहां से याद रखिएगा, अगर कोई पूछ देगा तो हमेशा याद रखिएगा कैंस का कितना टाइप्स होता है। सॉरी, यहाँ जो पर्सन है मेरे भाई इसका कितना टाइप्स होगा, पर्सन का कितना टाइप्स होगा मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा। तो पर्सन का 3 टाइप्स होगा। एक का नाम क्या होगा मेरे भाई, एक का नाम क्या होगा, तो एक का नाम होगा फर्स्ट पर्सन। एक का नाम क्या होगा मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन। दूसरा का नाम क्या होगा मेरे भाई, तो दूसरा का नाम होगा यहाँ पे सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और तीसरा का नाम क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा तीसरा का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और क्या होगा मेरे भाई, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला को थर्ड फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। सुनने वाला यानी लिसनर को क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, थर्ड पर्सन। इसके पहले हम लोग यहाँ समझे हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल के द्वारा क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मेरे भाई फर्स्ट पर्सन, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई, तो ये एग्जाम्पल जो है ये फर्स्ट पर्सन का है। किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो देखिए आप लोग एक तो आई के बारे में सुने होंगे, तो आई तो आएगा ही आएगा, लेकिन आई का जितना भी फॉर्म होता है मेरे भाई सभी फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। जैसे आई का कौन कौन सा फॉर्म होगा, एक तो आई होगा, एक क्या होगा मेरे भाई, माई होगा, एक क्या होगा मेरे भाई, माइन होगा, और एक क्या होगा भाई, मी होगा, और एक क्या होगा मेरे भाई, माई सेल्फ होगा। इस सभी को हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट पर्सन। और एक होता है क्या, वी। क्या होता है, वी। वी भी फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो देखिए वी का जितना भी फॉर्म है था भी फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। वी, वी का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, आवर हो जाएगा। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, अस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आवर सिर्फ, आवर सर्विस हो जाएगा। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल है मेरे भाई। सेकंड पर्सन में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ध्यान दीजिएगा सेकंड पर्सन का क्या क्या एग्जांपल है मेरे भाई। तो एक तो सेकंड पर्सन का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो होगा मेरे भाई यू। यू तो होगा ही होगा, यू क्योंकि ये सुनने वाला होता है। यू का जितना भी फॉर्म है वो सभी सेकंड पर्सन कहलाएगा। जैसे यू हो गया, और मेरे भाई योर हो गया, और जैसे मेरे भाई योर्स हो गया। जैसे योर अगर कोई भी सिंगुलर के लिए काम करे तो योर सर्व हो गया, और योर सर्विस हो गया मेरे भाई। देखिए मेरे भाई योर के साथ सिर्फ का भी प्रयोग होगा, सर्विस का भी प्रयोग होगा, लेकिन सिर्फ का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी भी सेंटेंस में जब योर किसका काम करे, सिंगुलर का काम करे।
और शेर बेस का प्रयोग कब करेंगे? अगर मेरे भाई किसी भी सेंटेंस में अगर योर प्लूरल के काम करिए तो वो सेंटेंस में हम लोग योर की जगह पे क्या लगाएंगे? शेर बेस का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन का कितना काम आएगा मेरे भाई? तो देखिए मेरे भाई, अगर जितना भी ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया, जितना भी सेकेंड पर्सन में लिखा गया, अगर ये सभी को छोड़कर इस दुनिया में जितना है सभी क्या है? थर्ड पर्सन है। क्या है मेरे भाई? थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में जितना लिखा है वो छोड़कर, सेकेंड पर्सन को छोड़कर इस दुनिया में जो भी बच गया मेरे भाई वो सभी क्या है? थर्ड पर्सन। लेकिन हम लोग ऐसा ऐसा भी एक्सेप्शन में सीखेंगे जो देखने में थर्ड पर्सन है मेरे भाई, लेकिन वो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। आगे देखेंगे। तो देखिए थर्ड पर्सन का भी एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग मेरे भाई। थर्ड पर्सन का भी एग्जाम्पल कुछ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड पर्सन का भी एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक तो जितना भी आप लोग ही देखते हैं तो ही में जितना भी फॉर्म होता है ही होता है, और उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या होगा। हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक तो क्या होगा मेरे भाई? ही होगा। ही के जितना भी फॉर्म में हीज होगा, हीज होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? हिम हो जाएगा, हिम हो जाएगा। उसके बाद सी हो जाएगा मेरे भाई, हर हो जाएगा। उसके बाद हर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या मेरे भाई? एक और हर होगा। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई? इट होगा, इट्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे भाई? दे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे भाई? दे के बाद देयर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? देयर के बाद डेयर्स हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? देम होगा, देम हो गया। जितना भी आप कोई व्यक्ति का नाम जानते हैं, जितना इस दुनिया में नाम है मेरे भाई, वो एनी नाम, यानी इस दुनिया में जितना भी नाम है मेरे भाई, वो चाहे निर्जीव का नाम हो वो चाहे सजीव का नाम हो, उस सभी क्या कहलाएगा मेरे भाई? थर्ड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जितना भी इस दुनिया में पर्सन का नाम है मेरे भाई, पर्सन का नाम है, वो सभी क्या कहलाएगा? यहाँ पर्सन का मतलब, यहाँ ये पर्सन का बात नहीं हुआ, यहाँ पर्सन का मतलब हुआ इस दुनिया में जितना भी व्यक्ति का नाम है, इस दुनिया में जितना भी व्यक्ति का नाम है मेरे भाई। या आप जितना भी प्लानेट का नाम सुनते हैं, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, उसके बाद मून हो गया मेरे भाई, मून हो गया। या जितना भी एनिमल का नाम सुनते हैं, जैसे काऊ हो गया मेरे भाई, उसके बाद ऑक्स हो गया, या आप जितना भी हॉर्स देखते हैं सभी क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हाँ थर्ड पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा मेरे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश किए हैं यहाँ पे। तो ये रहा मेरे भाई फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल, ये रहा सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल, और ये रहा थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल। तो एक तो जान लिए पर्सन क्या होता है, ठीक, सभी के बारे में यहाँ पर जाने किसको किसको क्या कौन सा पर्सन बनेंगे। उसके बाद पर्सन का कितना टाइप्स होता है, फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल क्या होता है, सेकंड पर्सन का क्या होगा, थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल क्या क्या होता है, सभी चीज के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, प्रयोग के आधार पर, कभी कभी मेरे भाई प्रयोग के आधार पर जो थर्ड पर्सन होता है मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन भी बन जाता है, और फर्स्ट पर्सन भी बन जाएगा और सेकंड पर्सन भी बन जाएगा मेरे भाई। तो हम लोग उस यूज के आधार पर थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, कोई भी सेंटेंस में, कभी कभी क्या होगा मेरे भाई, कोई भी सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, सेंटेंस, सेंटेंस, कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, अगर कोई भी सेंटेंस जब देखिएगा तो देखने में वो क्या लगेगा, थर्ड पर्सन रहेगा। कभी कभी प्रयोग के आधार पर मेरे भाई अगर कोई भी सेंटेंस देखिएगा तो वह क्या थर्ड पर्सन देखने में लगेगा मेरे भाई, वो वर्ड थर्ड पर्सन देखने में लगेगा। लेकिन मेरे भाई वो क्या होता है, यूज के आधार पर वो क्या क्या हो जाता है मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन भी कहलाने लगता है और सेकंड पर्सन भी कहलाने लगता है। ये अच्छी बात, चलिए ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन भी कहलाएगा और क्या कहलाएगा मेरे भाई, सेकंड पर्सन भी कहलाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करें यहाँ पे। तो देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कब कहलाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
कोई भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन को हम लोग समझिए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कब कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या होगा मेरे भाई, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल यहाँ के द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं मेरे भाई, कॉम हेयर, कॉम हियर, कॉमा, कॉमा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉमा, सुधांशु, सुधांशु। चलिए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, डोंट गो डेयर, डोंट गो डेयर, डोंट गो डेयर बॉयज। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल, मोनिका, कॉमा, वाटर, वाटर, what are you, what are you doing here, what are you doing here। देखिए मेरे भाई, अगर कोई भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन को हम लोग सेकंड पर्सन कब बोलेंगे, किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में हम लोग थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन कब बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन कब बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसको सेकंड पर्सन कब बोलेंगे, जब वह नाउन, जब वह नाउन मेरे भाई अगर संबोधन कारक का बात करे, अगर वह सेंटेंस में जब वह नाउन एक संबोधन कारक का बात करे, एक वोकेटिव केस का बात करे, उस समय मेरे भाई उस नाउन को क्या बोलेंगे, तो सेकंड पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी नाउन अगर संबोधन कारक का बात करे, एक वोकेटिव केस का बात करे मेरे भाई, तो उस सेंटेंस में उस नाउन को थर्ड पर्सन के बजाय क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन बोलेंगे। जैसे मेरे भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे सेंटेंस में देखिए, इसमें जो सुधांशु लिखा गया है, इसमें जो बॉयज लिखा गया है और इसमें जो मोनिका लिखा गया है, देखने में तो तीनों थर्ड पर्सन है कि नहीं मेरे भाई, लेकिन थर्ड पर्सन ये देखने में तो आपको थर्ड पर्सन लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस सेंटेंस में इस तीनों का प्रयोग मेरे भाई संबोधन कारक के लिए किया जा रहा है। ये सेंटेंस में इस तीनों का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है मेरे भाई, एक संबोधन कारक के लिए किया जा रहा है, इसीलिए सभी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसीलिए सभी को हम लोग थर्ड पर्सन का ना बोलने के बजाय हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन। इसलिए यहाँ पे सुधांशु क्या हो गया मेरे भाई, सेकंड पर्सन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई वॉइस क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेकंड पर्सन हो जाएगा। यहाँ पर मोनिका क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर मोनिका क्या हो गया, तो यहाँ पर मोनिका क्या हो गया मेरे भाई, सेकंड पर्सन हो गया। क्या यह बात सभी को समझ आ गया। ये आपको नॉर्मल एग्जाम में नहीं बताया जाएगा, जब आप कोई भी बड़ा बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिएगा उसमें बताया जाता है। तो आप अभी से क्या जाने, अगर ऐसे कोई सेंटेंस दे दिया जाए, अगर पूछा जाए तो बताइए इसमें कौन सुधांशु कौन सा पर्सन है, तो एकदम आप कह दीजिए थर्ड पर्सन है, उसके पीछे समझिए साइंस क्या है। तो अगर हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा अगर कोई भी थर्ड पर्सन को हम लोग सेकंड पर्सन कब बोलेंगे, जब वह नाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में संबोधन कारक के लिए किया जा रहा है, तो उस सेंटेंस में उस नाउन को क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे यहां पर सुधांशु क्या है, संबोधन कारक के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो सुधांशु कॉम हियर, सुधांशु कॉम हियर, यानी यहां आओ, तो यहां सुधांशु क्या होगा, थर्ड पर्सन नहीं होगा, क्या होगा, सेकंड पर्सन। जैसे बॉय डोंट गो देयर, तो यहां बॉय देखिए संबोधन कारक के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इस बॉयज को थर्ड पर्सन ना बोलने के बजाय क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन बोलेंगे। यहां देखिए मोनिका व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो यहां देखिए मोनिका क्या है मेरे भाई, थर्ड पर्सन तो है, लेकिन यहां मोनिका का प्रयोग इस सेंटेंस में संबोधन कारक यानी वोकेटिव केस में किया जा रहा है, इसीलिए इस मोनिका को क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन बोलेंगे। यहां से हमेशा याद रखिएगा, एक अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, एक थर्ड पर्सन को हम लोग सेकंड पर्सन कब बोलेंगे, जब वह थर्ड पर्सन का प्रयोग, अगर थर्ड पर्सन क्या एक तरीके से नाम ही है, तो नेम है, तो अगर किसी भी नाउन का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में वोकेटिव यानी संबोधन कारक के लिए किया जा रहा है, तो उस नाउन को उस सेंटेंस में हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेकंड पर्सन बोलेंगे। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा।
आई होप यह बात सभी को मेरे भाई समझ आ गया होगा। यानी इस सेंटेंस में ये सभी चीज क्या है, लिसनर का काम कर रहा है। सेकंड पर्सन है, यानी इस सेंटेंस में ये सब लिसनर का काम करेगा, यानी सुनने वाला का काम करेगा। तो अभी तुरंत यहां पर देखें, क्या देखें, तो अगर कोई भी सेंटेंस में जब सुनने वाला का बात करे तो हमेशा क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। यानी यहां पर मेरे भाई क्या हुआ, यहां पर अभी तुरंत देखें तो यहां सुधांशु, बॉयज, मोनिका क्या है, सेकेंड पर्सन है। यानी यहां इस तीनों सेंटेंस में ये तीनों जो नाउन है ये लिसनर का काम कर रहा है, यानी सुनने वाला के काम कर रहा है। तो जो हमेशा सुनता है उसे क्या बोलेंगे, सुनने वाला को क्या बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड पर्सन बोलेंगे। यानी यहां पर ये तीनों सुधांशु, बॉयज और मोनिका मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो सेकेंड पर्सन होगा। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। आई होप यह बात सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो क्या सुनना है, तो देखिए एक एपोजिशन के बारे में जिसको प्रतिशत बोला जाता है, यहां पर दीजिएगा। देखिए एक बात नोट, बात याद रखिएगा, चाहे आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, अगर कोई भी नाउन संबोधन कारक का बोध कर रहा है, अगर किसी भी सेंटेंस में, नोट बात याद रखिएगा, यहां लिख लीजिएगा, चाहे तो हम लिखेंगे, लिख लीजिए आप खुद से, क्या लिखना है, यदि कोई नाउन किसी भी सेंटेंस में संबोधन कारक का बोध कर रहा है तो उस सेंटेंस में उस नाउन को क्या बोलेंगे, तो उस सेंटेंस में उस नाउन को सेकंड पर्सन बोलेंगे। क्या बनेंगे मेरे भाई, सेकेंड पर्सन बोलेंगे। अब थोड़ा बात हमारा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, तो देखिए क्या होता है मेरे भाई, नोट बात याद रखिएगा, एक नोट, यहां एक नोट, क्या याद रखिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का जो एपोजिशन होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का एपोजिशन हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। दूसरा बात याद रखिए, दूसरा नोट, सेकेंड पर्सन का मेरे भाई, सेकेंड पर्सन का जो एपोजिशन होता है मेरे भाई, सेकेंड पर्सन का जो एपोजिशन होता है मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा सेकेंड पर्सन ही होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, फर्स्ट पर्सन का एपोजिशन हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन का एपोजिशन हमेशा सेकेंड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन का एपोजिशन हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन का एपोजिशन हमेशा मेरे भाई सेकेंड पर्सन होता है। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या मेरे भाई एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखते हैं मेरे भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू कॉमा मोहन, मोहन कॉम हियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल, यू विक्ड बॉय गेट आउट, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास। आगे देखिए, आगे मेरे भाई और भी लिखते हैं, जैसे आई, आई कॉमा राम, राम, आई कॉमा राम, और भी एग्जाम्पल आई कॉमा राम, आई एम ट्रू फ्रेंड, मेरे भाई आई एम ट्रू फ्रेंड, आई एम ट्रू फ्रेंड। फोर्थ एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम ट्रू फ्रेंड, मेरे भाई और भी एग्जाम्पल होता है, जैसे देखिए और भी होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और भी एग्जाम्पल होता है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखने की कोशिश करें, उसके बाद हम लोग समझेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए, आई, आई कॉमा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हैव टू कॉम, कॉम यू। चलिए हम लोग इतने के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, हम लोग इतना के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए यहां पर क्या कीजिए, यहां पर यहाँ माई की जगह पर आप लोग क्या लिख लीजिए, माई की जगह पर आप लोग यहाँ पर यो लिखिए और हैव टू कॉम, हैव टू हेल्प कॉम यू, हेल्प कॉम यू, हेल्प कॉम यू, ये लिख लीजिए। अब देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पर मेरे भाई देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या है मेरे भाई, ये सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन है। इस सेंटेंस में ध्यान नहीं देना, बस इसको हटाइए, पहले इसको नहीं समझेंगे, इसको बाद में हम लोग समझेंगे। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, तो यहां इस सेंटेंस में जो मोहन दिखाई दे रहा है, विक्ड बॉय जो दिखाई दे रहा है, राम जो दिखाई दे रहा है, और योर फ्रेंड दिखाई दे रहा है। बताइए इस सेंटेंस में ये सब क्या है। मोहन बताइए कौन सा पर्सन है, विक्ड बॉय कौन सा पर्सन है, राम कौन सा पर्सन है, और योर कौन सा पर्सन है मेरे भाई, चलिए बताइए। योर कौन सा पर्सन है, योर कौन सा पर्सन है, बताइए योर कौन सा पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, बताइए योर कौन सा पर्सन है, बताइए। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन का एपोजिशन हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, वह चाहे कोई भी चीज हो। सेकंड पर्सन का एपोजिशन हमेशा सेकंड पर्सन हो, चाहे वह कोई भी चीज हो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ऐसे आप लोग क्या जानते हैं, तो यहां पर अगर ऐसे पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा हाँ सर मोहन है, यानी एक नाम है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है, कह दीजिएगा हाँ सर। यहाँ पर इविक्ट बॉय है, तो ये भी क्या है मेरे भाई, थर्ड पर्सन, ऐसे तो आप कह दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे, जैसे सर यहाँ पे राम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। यहाँ पर योर फ्रेंड है सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। अगर हम कहे तो नहीं मेरे भाई, ये जो भी बोले हैं आप गलत बोले हैं, तो आप कहिएगा सर ये गलत हो गया। आप तो अभी तुरंत बताए तो जो भी नाम हो उसको थर्ड पर्सन बोलेंगे, मोहन तो नाम है, ये आप गलत कैसे कह दिए। विक्ट बॉय यहाँ पर आप थर्ड पर्सन गलत कैसे कर दिए, राम यहाँ थर्ड पर्सन है फिर भी आप गलत कैसे किए, योर फ्रेंड ये तो थर्ड पर्सन होगा सर, लेकिन आप इसको भी गलत कर दिए, कैसे, कैसे कर। तो यहाँ पर कारण सुनिए मेरे भाई, अभी हम तुरंत अभी तुरंत क्या है, अगर हम तुरंत बता, अगर यहां पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। क्या समझ आएगा, अभी तुरंत बताया मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन का एपोजिशन हमेशा मेरे भाई फर्स्ट पर्सन होता है, चाहे वह कोई भी चीज हो। सेकेंड पर्सन का एपोजिशन हमेशा मेरे भाई सेकेंड पर्सन होता है, वह चाहे कोई भी चीज हो। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, क्या यहां पर ध्यान दीजिएगा, यू क्या है मेरे भाई, तो यहां यू तो सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन का देखिए पोजीशन क्या है मेरे भाई, मोहन है, लेकिन यहां मोहन क्या हो जाएगा मेरे भाई, अभी तुरंत बताया है, अगर फर्स्ट पर्सन का एपोजिशन कोई भी चीज हो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन का एपोजिशन मेरे भाई याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन का एपोजिशन हमेशा याद रखिए मेरे भाई क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यू क्या है मेरे भाई, अभी तो मोहन, विक्ट बॉय, राम, योर फ्रेंड आप लोग थर्ड पर्सन बोले, लेकिन हम बोले हैं ये सभी गलत है। क्यों गलती है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यू का ए पोजीशन में देखिए मेरे भाई क्या है, यू का ए पोजीशन में क्या है मेरे भाई, मोहन है। यू का इस पोजीशन में क्या है मेरे भाई, विक्ट बॉय है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो इस आई का पोजीशन में क्या है मेरे भाई, राम है। इस आई का पोजीशन में क्या है मेरे भाई, योर फ्रेंड है। तो एपोजिशन में जब हम तुरंत बताएं, अगर फर्स्ट पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन का एपोजिशन हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन का हमेशा पोजीशन सेकेंड पर्सन होता है, तो मेरे भाई यू का पोजीशन देखिए मोहन है, तो यहां मोहन भी क्या होगा मेरे भाई, सेकेंड पर्सन होगा। यहां पर यू का पोजीशन विक्ट बॉय है, तो इसका समझिए कि विक्ट बॉय भी क्या होगा मेरे भाई, सेकेंड पर्सन होगा। यहाँ आई का पोजीशन देखिए राम है, तो राम भी क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का पोजीशन राम है, तो यहाँ राम भी क्या होगा मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन होगा। यहाँ देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, इसका पोजीशन योर फ्रेंड है, तो यहाँ पर योर फ्रेंड भी क्या होगा मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन होगा। क्या अभी अभी तुरंत कभी आज से अभी क्या कभी सुने तो राम फर्स्ट पर्सन भी होता है, नहीं होता है, लेकिन ये सेंटेंस में राम मेरे भाई फर्स्ट पर्सन है। कैसे आप देखिएगा,
तो अगर फर्स्ट पर्सन का पोजीशन हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन का पोजीशन हमेशा मेरे भाई सेकंड पर्सन होता है। तो ये बहुत ही वीवीआई है, ये आप सभी को क्या याद रखिएगा, वेरी 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 वीवीआई यानी इंपॉर्टेंट। एक तो ये याद रखिएगा और एक मेरे भाई इसके पिछले वाला ये याद रखिएगा, ये वाला, ये भी क्या मेरे भाई वीवीआई है। एक तो ये याद रखिएगा और एक क्या मेरे भाई ये याद रखिएगा। हाँ तो हम लोग लगभग हम लोग हाँ पर्सन पूरी तरह हम लोग क्या यहाँ तो समाप्त हो गया है, पर्सन पूरी तरह यहाँ समाप्त हो गया, देख लीजिए पर्सन हम लोग पूरी तरह समाप्त कर लिए यहाँ पे। आप लोग तो यूज के आधार पर ऐसे जान रहे हैं क्या, थोड़ा वो भी देख लेते हैं, 2 मिनट और लगेगा। देखिए यूज के आधार पर आप लोग तो जानते ही हैं, तो क्या होता है मेरे भाई, यूज के आधार पर तो आप लोग जानते हैं क्या, जैसे अगर हम कोई भी बॉक्स दे दिया जाए, अगर बॉक्स में लिखा जाए तो बताइए इसमें से पर्सन को छाटिए कौन है, सेकंड पर्सन को बताइए कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा, तो वो नहीं चलेगा। आप लोग क्या जब कंसेप्ट बनाइएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें क्या वेरी वेरी इजी होता है, बेसिक बेसिक चीज होगा, आप उस सब बता दीजिएगा। एक हम लोग एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज क्या सीखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जितना भी हम लोग पर्सन देखे हैं यहाँ पे, तो अभी तुरंत जाने पर्सन 3 प्रकार का होता है, यानी इसका 3 टाइप्स होता है। बस ये लास्ट 2 मिनट और लगेगा यहाँ पर। एक का नाम क्या है मेरे भाई फर्स्ट पर्सन, एक का नाम क्या है मेरे भाई सेकंड पर्सन, और एक का नाम क्या है मेरे भाई थर्ड पर्सन। क्या नाम है, थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होगा, फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होगा मेरे भाई, तो जो स्पीकर बोलेगा, एक बोलेगा एक से अधिक बोलेगा, ये थोड़े रहते स्पीकर है तो एक ही व्यक्ति बोलेगा, नहीं। तो जब एक व्यक्ति बोलेगा तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। अगर कोई भी स्पीकर होगा तो एक भी स्पीकर हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। तो मेरे भाई जो स्पीकर होगा वो एक जब होगा उसको सिंगुलर बोलेंगे, जब एक या एक से अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। उसी तरह जो लिसनर होगा, जो सुनने वाला है, तो एक व्यक्ति भी सुन सकता है, तो जो लिसनर जब एक होगा तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, जो एक या एक से अधिक होगा मेरे भाई उसको प्लूरल बोलेंगे। उसी तरह थर्ड पर्सन में क्या होगा मेरे भाई, जो जिसके बारे में चर्चा किया जाए, तो ये थोड़े तो आप एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में जब चर्चा कीजिएगा उसको सिंगुलर बोलिएगा, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति के बारे में चर्चा कीजिएगा उसको क्या बोलिएगा मेरे भाई, प्लूरल बोलिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या याद रखना है, जब आप फर्स्ट पर्सन में जब एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको आई बोलिएगा, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उसको वी बोलिएगा। अभी तुरंत देखें, देखिए कैसे जन्म ले लिए यहाँ पे, जब फर्स्ट पर्सन मेरे भाई जब एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कीजिएगा उसको आई बोलिएगा, जब फर्स्ट पर्सन में जब एक या एक से अधिक व्यक्ति के बारे में चर्चा कीजिएगा उसको वी बोलिएगा मेरे भाई। तो अभी तुरंत तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आई यहाँ पर सिंगुलर होता है, वी क्या होता है मेरे भाई, प्लूरल होता है। उसी तरह योर में क्या होगा, जब एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कीजिए यू, और जब एक या एक से अधिक व्यक्ति के बारे में, उसका मीनिंग यू होगा लेकिन इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा, यहाँ तुम हो जाएगा केवल। उसी तरह जब थर्ड पर्सन में एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कीजिएगा क्या क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, या कोई एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा। जब इसको क्या एक या एक से अधिक के बारे में चर्चा कीजिएगा तो डायरेक्ट इस सभी को मिलाकर हम क्या दे बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, दे बोल देंगे। यहां पर याद रखिएगा क्या, आप लोग आई अभी तुरंत हम बताएं ये सिंगुलर होता है भाई, लेकिन आई मेरे भाई नेचर के अगर हिसाब से देखा जाए, नेचर के हिसाब से देखा जाए मेरे भाई तो आई सिंगुलर होता है, लेकिन जैसे आप यूज के आधार पर पढ़िएगा। अभी ग्रामर क्या, ग्रामर में नेचर मत देखिए, ग्रामर में हम लोग प्रयोग सीखेंगे। अभी तुरंत देखे हैं हम लोग याद कर जाएंगे, तो हम लोग हमेशा जानते हैं मोहन थर्ड पर्सन होता है, दुनिया का कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है, लेकिन जब हम प्रयोग करना सीख गए तो उसमें मोहन क्या थर्ड पर्सन था लेकिन फर्स्ट पर्सन बन गया।
सेकंड पर्सन था लेकिन वो थर्ड पर्सन बन गया। तो हम लोग प्रयोग के आधार पर सीखेंगे। तो आई मेरे भाई नेचर के आधार पर हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन प्रयोग के आधार पर मेरे भाई आई हमेशा क्या होता है मेरे भाई, प्लूरल होता है। क्या होता है मेरे भाई, आई यूज के हिसाब से देखा जाए तो आई हमेशा प्लूरल होगा। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया मेरे भाई, तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे उसका भी प्रयोग किसका करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सिंटैक्स के नियम के अनुसार जानते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सॉरी, अगर किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे मेरे भाई। अब देखिए, जैसे एक ऐसा चीज होता है जो आई वहां सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पास्ट टेंस में सुनते हैं, पास्ट टेंस में सुनते हैं मेरे भाई, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है। एक ये एक्सेप्शन में आ जाता है। आप पास्ट टेंस में देखिएगा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ये एक्सेप्शन में, ये याद रखिएगा। पास्ट टेंस में देखने को मिलेगा तो आई के साथ केवल किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। इतना चीज के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आई होप इतना चीज के बारे में आप सभी को समझ आ गया होगा। हाँ, तो आज हम लोग पूरी तरह क्या पर्सन भी समाप्त कर लिए हैं। आज हम लोग पूरी तरह क्या किए हैं, पर्सन भी समाप्त कर लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पूरी तरह क्या पर्सन भी समाप्त कर लिए हैं। तो यहाँ पर जब भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे मेरे भाई, जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, पूरी तरह मेरा नाउन क्या होगा मेरे भाई, समाप्त हो गया। नाउन कंप्लीट, नाउन कंप्लीट। जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप लोग जितना भी हम लोग नाउन के बारे में पढ़े हुए हैं सब एक बार रिवाइज कर आइएगा, यानी रिवीजन कर आइएगा। जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नाउन में कम से कम 100 से 200 हम लोग क्या क्या वीवीआई, वीवीआई एमसीक्यू हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आएंगे मेरे भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आएंगे। हाँ, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। चलिए, तो आप क्या कीजिए, यहाँ आज हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो नाउन पर 100 से 200 लगभग क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आपसे एग्जाम में थ्योरी नहीं, हम जितना भी कंसेप्ट बताएं कंसेप्ट से आप क्या सीखिएगा, क्वेश्चन बनाना सीखिएगा। जब तक हम लोग क्या करेंगे, हम केवल आपका न्यू मजबूत करेंगे। क्या करेंगे, न्यू मजबूत। तो कैसे चला जाता है आपको, आप कहां भी जाना, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी, हम कोई भी व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको जाना है मुंबई, आपको जाना है मुंबई या कोई भी गांव में जाना है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इससे पूछेगा तो आपके साथ थोड़ी ले जाएगा, ये रास्ता बताएगा तो आप इस रास्ते पर चलिए, जाना तो आप ही को है। उसी तरह हम केवल न्यू मजबूत करेंगे, उछलना आपको, आप जितना उछलिएगा उतना आगे जाइएगा। तो आप जितना भी कंसेप्ट बताएं इस पर आप जितना चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन ही सब कुछ है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। थ्योरी पढ़कर कुछ नहीं होगा, थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन से। इसलिए जितना चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग कर आएंगे क्वेश्चन के साथ भी खेलेंगे, लेकिन जितना भी हम कर बताएंगे क्वेश्चन, उसके अलावा जितना चाहे आप इंटरनेट की सहायता से, बुक की सहायता, जितना चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही सब कुछ है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से एग्जाम का तैयारी करते रहिए। सभी को मेरे तरफ से बाय बाय, ओके, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, लव यू ऑल सबको।